Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जगपाल सिंह साहब का। और आज का मौजूद गुफ्तगू ये है कि हम सभी रिलीजन से पूछ रहे हैं। और जगपाल सिंह भाई क्योंकि सनातनी मेंबर हैं हमारे ग्रुप के और इंडिया से वाबस्तगी है उनकी, और आम फहम ज़बान में और ख़ास तौर से मुसलमान लोग इस वर्ड को हिंदू यूज़ करते हैं। तो आइए हम जगपाल सिंह साहब को इनवाइट करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर वो सनातनी हिंदू हैं तो हैं ही क्यों? क्या वजूहात है उनकी सनातनी हिंदू होने की? क्या सिर्फ ये वजह है कि वो हिंदू माँ-बाप से पैदा हुए इसलिए हिंदू हैं, या हिंदुओं के बारे में कहने के लिए उनके पास कुछ है? तो आएँ मोहतरम जगपाल सिंह साहब और बताएँ कि आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू हैं क्यों? शुक्रिया। जी, नमस्कार ग्रुप के सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो अमित अग्रवाल भाई जी, वैसे तो काफ़ी सिद्धांत है, काफ़ी बातें हैं हिंदू के बारे में कि वे हिंदू क्यों हैं। लेकिन मेन मैं आपको बातें बता देता हूँ कि हिंदू ना तो घर परिवार में बनाया जाता कहीं, और ना ही किसी चीज़ में उसको स्पेशल टैग दिया जाता है कि आप अब हिंदू बन गए हो। हिंदू होने का मतलब ही यही है कि जो हिमालय इंदु सरोवर से लेकर के इंदु सरोवर, जिसको हिंद महासागर बोलते हैं, वहाँ इसके एरिया में रहने वाले सभी लोग ही हिंदू कहलाते हैं। दूसरा, जब ये हिंदू शब्द एक धर्म से रिलेटेड माना जाने लगा, सनातन धर्म वालों को ही हिंदू माना जाने लगा, क्योंकि उस समय इस पूरे एरिया में हिंदू ही रहते थे, इसीलिए हिंदू उन्हीं को बोला जाने लगा जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। तो सनातन धर्म को फॉलो करने के या हिंदू होने के वैसे तो काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको मेन दो चार बातें बता देता हूँ कि हिंदू होना, क्यों हिंदू हूँ मैं। सबसे पहला सिद्धांत तो ये है कि हिंदू होने के लिए आपको किसी स्पेशल सर्टिफिकेट या किसी स्पेशल मान्यता की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी ईश्वर गॉड में विश्वास नहीं करते तब भी आप हिंदू ही हैं। आप किसी अलग अलग गॉड में, अलग अलग देवताओं में विश्वास करते तब भी आप हिंदू ही माने जाएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एक घर में 5 अगर मेंबर है तो वहाँ पे सभी अपनी अपनी इच्छा से उस ईश्वर को, उस गॉड को किसी भी रूप में मान सकते, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता कि भी आप इसको क्यों पूज रहे हो, आप शिव को क्यों पूज रहे हो, आप विष्णु को क्यों पूज रहे हो, या फिर आप बुद्ध को क्यों पूज रहे हो। किसी को कोई परेशानी नहीं होती इसमें। और दूसरा, मैं बता दूं कि हिंदू होने का, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, लोगों की सबकी अपनी अपनी सोचे होते हैं। जो मैं फील किया है, जो मैंने सोचा समझा है कि हिंदू धर्म में ना तो परमात्मा का, ना भगवान का, ईश्वर का किसी चीज का डर नहीं है। आदमी के अंदर किसी चीज का डर नहीं है, ना ही स्वर्ग, क्योंकि आप इसमें किसी भी देवी देवता को मान सकते हो। स्वर्ग नरक का तो डर है ही नहीं, ना ही भगवान का, ईश्वर का डर है। क्योंकि इस हिंदू होने में जो मेन लक्ष्य होता है, मेन मोटिव होता है एक इंसान का, वो ना तो भगवान का होता है, ना किसी देवी देवता का होता है। उसका मेन मोटिव होता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति यानी जन्म मरण से छुटकारा पाना ही एक हिंदू का मेन लक्ष्य होता है, मेन उद्देश्य होता है, मोटिव होता है। तो उसमें दूसरा सिद्धांत है कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसमें एक सिद्धांत दिया गया है कि संसार के सारे लोग सुखी रहें, संसार के सारे लोग निरोगी रहें, यानी उनको कोई किसी प्रकार की बीमारी या शारीरिक प्रॉब्लम ना हो, ऐसी मान्यता रखता है। इस कारण हिंदू होने में गर्व महसूस किया जाता है। और अगला मैं बता दूं कि हिंदू दूसरा किसी डर के माहौल से नहीं है कि आपने ये गलत कर दिया तो आपको ये मिलेगा सजा, आपने ये कर्मा पे बिलीव करता है।
ये लॉजिकली बात है कि आप जैसे कर्म करोगे, जैसे आपके एक्शन होंगे, वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा, वैसा ही आपको उसका अंजाम होगा। लेकिन हिंदू ये मानता है कि ये अंजाम आपको इसी जन्म में भी मिल सकता है और अगले किसी जन्म में भी मिल सकता है। तो हिंदुओं को डर की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि एक बार मरने के बाद आपका ये फैसला होगा, ये होगा। हिंदू की मान्यता ये है कि इंसान की आत्मा, इंसान का जन्म हमेशा बार बार होता है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। हाँ, उसका जन्म उसके कर्मों के हिसाब से होता है, जैसे उसने कर्म किए हैं वैसा ही उसको अगला जन्म मिलेगा। और उस जन्म में फिर वो ट्राई करेगा मोक्ष पाने के लिए, यानी उसकी मुक्ति कैसे हो, इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो ये हो गया। और दूसरा, सनातन धर्म में हिंदू होने में एक मान्यता है कि इसमें ये बोला गया है वेदों में कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, सच्चाई सिर्फ एक ही है, लेकिन उसके पास पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। आप किसी भी तरीके को अपना सकते हो, आपको कोई नहीं रोक टोक नहीं करेगा भी आप ये तरीका क्यों अपना रहे हो, इस टाइप से क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो। सभी मानते हैं कि आप ट्राई करो, कोशिश करो किसी भी रास्ते से, लेकिन मोस्टली आपको अगर वो अचीव करना है जो लास्ट लिबरेशन है, तो उसका ही मेन उद्देश्य होता है इसमें। तो मोस्टली मोटी मोटी बातें मैंने यही बता दी, और कुछ बात हो तो आप बता सकते हो। और हाँ, एक और बात है, हिंदू होने का मेन जो कारण है, इसके धर्म ग्रंथों में किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, आपको ये ही ग्रंथ मानना है, आपको गीता ही माननी है, आपको वेद ही मानने हैं, आपको पुराण ही मानने हैं, या फिर आपको उपनिषद ही मानने हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें सही स्पष्ट कहा गया है कि आप सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए कहीं से भी ज्ञान लो, कहीं से भी कुछ भी लो, आपकी मन और बुद्धि के हिसाब से आपको जो सही लगे वो करो, लेकिन आप सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करो, कोशिश करो। ये मेन एक और बात है हिंदू होने की, हिंदू धर्म में। और दूसरा, हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति किसी को फोर्स नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। जो असली हिंदू होगा वो किसी को फोर्स ही नहीं करेगा किसी भी चीज के लिए। आप कुछ करो कुछ ना करो, आपको ना तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी, ना आपको कोई रोक के टोकेगा। अपनी जिंदगी का आप अपना रास्ता खुद चुन सकते हो, और ना तो आपको काफिर बोला जाएगा, ना आपको किसी प्रकार का कुछ सजा दी जाएगी। ये एक मेन बात है। अगला मेन जो टॉपिक है, दुनिया के आप कितने भी धर्म ग्रंथ देख लो, लेकिन सनातन धर्म में, हिंदुओं में जो वेद हैं, वो एकमात्र ही इकलौते ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर मैथ है। आपको किसी धर्म की किताब में, किसी भी मजहब की या रिलीजन की बुक में ये चीजें नहीं मिलेंगी। धर्म की किताबों में मैथ है, धर्म की किताबों में केमिस्ट्री है, धर्म की किताबों में एस्ट्रोनॉमी है, धर्म की किताबों में एस्ट्रोलॉजी है, धर्म की किताबों में आयुर्वेद है, यानी चिकित्सा है, मेडिकल साइंस है। इन चीजों को भी धर्म माना गया है, इन चीजों के ऊपर काम करने के लिए। तो मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी और हिंदू होने की। बाकी आपको कोई बात और करनी है तो आप बता सकते हैं। जगपाल सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने बहुत ही सादे शब्दों में हर एक बात बताई और एक न्यूट्रल शख्स की दिमाग में ये बातें बहुत रूहानी सुकून के साथ दिल में उतरती चली जाती हैं। मेरे ख्याल से और तो सारी बातें आप बता चुके सर। बस एक बात और बता दें कि हिंदुओं में या सनातनियों में पूजा का क्या स्थान है। जैसे सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से इबादत करते हैं, और आप बिल्कुल साफ ये कह चुके हैं कि हिंदू होने का मतलब किसी पे भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो वेदास इबादत के रिगार्डिंग, पूजा पाठ के रिगार्डिंग वेदास की क्या शिक्षा है, और ये एज अ हिंदू, क्योंकि आप खुद हिंदू सनातनी हैं, तो पूजा पाठ को आप कितना ही स्थान देते हैं? क्या पूजा पाठ करनी जरूरी है, कंपलसरी है, और अगर नहीं भी है तो किस हद तक है, और पूजा का तरीका क्या है, और आप अल्टीमेटली पूजा किसकी करते हैं सर? बस यही एक मात्र क्वेश्चन रह गया। जी बिल्कुल अमित भाई,
सनातन धर्म में किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करना कंपलसरी नहीं है। आप बगैर किसी देवी देवता को मानने, किसी की पूजा पाठ किए बगैर ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, मेडिटेशन के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से। आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ना किसी देवी देवता की, ना किसी भगवान की। ये दूसरा रास्ता भी है यहाँ पे। हाँ, किसी का लगन है, किसी का लगाव है किसी देवी देवता के प्रति, तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया ना, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उस तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। आप किसी भी तरीके को अपना सकते हैं बिना किसी देवी देवता की पूजा पाठ किए भी। मेडिटेशन और ध्यान के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता चुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। क्योंकि हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया था कि हम सभी धर्मों के लोगों से ये पूछेंगे कि वो प्रोग्राम में बताएं कि वो आखिर अपने मज़हब को क्यों फॉलो करते हैं। अगर मुसलमान हैं तो क्यों हैं, क्रिश्चियन हैं तो क्यों हैं, हिंदू हैं तो क्यों हैं, या और भी जितने रिलीजन हैं वो ये बताएं। तो अब तक जो भी प्रोग्राम हुए हैं उसमें एक हिंदू सनातनी जगपाल सिंह साहब तशरीफ लाए और उन्होंने बहुत बेबाकी से ये बताया कि किसी किस्म की रोक टोक नहीं है, किसी पे कोई दबाव नहीं है कि कोई क्या मानता है नहीं मानता है। और अल्टीमेटली है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड हो गया है और रिकॉर्ड प्रोग्राम हम बना भी देंगे। अब सवाल यही है और मेरा पैगाम भी सभी लोगों को यही है कि अमित अग्रवाल अगर ये कहता है कि वो मुसलमान हुआ तो उसे इस तरह की कोई फिक्र नहीं थी कि जैसे मुसलमान कहते हैं खासतौर से हमारे पड़ोसी मुल्क में कि अगर एक मुसलमान चाहे वो कन्वर्ट भी होकर आया है अगर अपने धर्म में वापस जाना चाहे तो जड़ तन से जुदा कर देंगे। तो सनातनी लोगों में ऐसी कोई तालीम नहीं है। बल्कि सच बात यह है कि मैं आप फिर दोहरा देता हूं कि आज अमित अग्रवाल के पास, अमीर फैसल के पास अपने सनातनी रिश्तेदारों, सनातनी दोस्तों को बताने के लिए कोई भी एक खास पॉइंट ऐसा नहीं है कि वो बता सके कि मैं इस वजह से मुसलमान हुआ हूं। और मेरे रिश्तेदार सिर्फ यही पूछते हैं। तो अल्टीमेटली आखिर में आके मैं यही कह पाता हूँ, यही कह सकता हूँ कि भाई मुझे दूसरी शादी करनी है तो मैं मुसलमान हो गया। क्योंकि सनातनी लोगों में आम तौर से दूसरी शादी अलाउड नहीं है। और अभी कुछ एक दिन की बात है कि कुछ मेंबर्स ने ये मसला उठाया, भले ही टॉन्टिंग करनी चाहिए अमित अग्रवाल पे, आमिर फैसल पे, तो किसी के साथ नाम जोड़ने लगे। तो हमने ये कह दिया है कि भाई अगर ऐसा भी पॉसिबल है, अगर वो शादी होती है तो मुस्लिम होने का यही फायदा दे दो कि एक शादी करा दो। बहरहाल जगपाल सिंह साहब तशरीफ लाए और उन्होंने बहुत साफ सुथरे शब्दों में ये बात बताई कि सनातनी लोग क्या होते हैं। और सनातनी लोगों का मतलब ही यह है कि किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सनातनी आपस में भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। और पूजा पाठ के रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली जो कि एक सच है, एक परमात्मा है, परमेश्वर है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, उसी की पूजा है और कुछ नहीं। और उन्होंने कर्म प्रधान धर्म बताया कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है वेदों का ज्ञान। थैंक्स, जजाक अल्लाह मोहतरम जगपाल सिंह भाई, थैंक्स।